अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे वीडियोस आपको और भी मिलते रहें। हेलो दोस्तों, तैयार हैं आप आज के हॉरर कोस्टर राइड पे जाने के लिए? आज हम जिस मूवी के सफ़र पे जाएंगे वो है मॉर्निंग ग्रेव। ये एक के हॉरर मूवी है, यानी साउथ कोरियन हॉरर मूवी। इसकी IMDb रेटिंग है 6 और गूगल यूजर्स ने इसे 96% लाइक किया है। तो देर न करते हुए निकल पड़ते हैं आज के इस हॉरर कोस्टर राइड पे। चलिए बढ़ते हैं कैरेक्टर सेक्शन की तरफ। दोस्तों, मैंने कैरेक्टर्स के नाम बदल दिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो और मुझे समझाने में भी। इस मूवी का मेन कैरेक्टर है इंसू, जो कि एक टीन एज स्टूडेंट है। दूसरी है रोज। तीसरा है हिकारू, जो कि इंसू के अंकल हैं। और फिर चो और केन, जो एक बुली गैंग के मास्टर्स हैं। कहानी की शुरुआत होती है इंसू से, जो एक टीन एज लड़का है जिसके पास भूतों को देखने की एबिलिटी है। स्कूल के कुछ लड़के इंसू का मजाक उड़ाते हैं ये कह के कि वो भूत देख सकता है। वो मेट्रो में बैठा होता है जहाँ इंसू को एक लड़की का घोस्ट दिखता है, जिसको देख के वो परेशान हो जाता है। दोस्तों, इंसू हर वक्त ऐसे विजन्स देखता है जो उसको बहुत डिस्टर्ब करते हैं। एक दिन इंसू अपने अंकल हिकारू को कॉल करता है और कहता है कि वो उनके साथ रहने अपने होम टाउन आ रहा है। वो पूछता है कि क्या आपने एयोंग के बारे में कुछ सुना है, जिस पे उसके अंकल कहते हैं कि ये बहुत पुरानी बात है। दोस्तों, अब ये एयोंग का केस क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। इंसू अपने होम टाउन जा रहा होता है जब उसको एक स्कूल गर्ल रोज दिखती है, लेकिन इंसू उसे इग्नोर कर देता है। दोस्तों, इंसू के अंकल हिकारू के पास भी वही एबिलिटी है जो इंसू के पास है, लेकिन वो किसी काम की नहीं, क्योंकि उसके अंकल इन सब से दूर रहना चाहते हैं। इंसू अपने बचपन के घर पहुंचता है जहां उसके अंकल हिकारू से पूछते हैं कि उसके ग्रेट ग्रैंडफादर के द्वारा दिया गया लॉकेट उसकी मदद करता है। दोस्तों, मैं यहाँ आपको बता दूं कि इंसू के ग्रेट ग्रैंडफादर ने उसको एक लॉकेट दिया था जो स्पिरिट के आसपास होने से ही घूमता है। इंसू का ट्रांसफर अपने होम टाउन के बचपन के स्कूल में हो जाता है। इन घोस्टली विजन के बावजूद इंसू की लाइफ और बुरी हो जाती है जब उसके न्यू स्कूल में एक गैंग उसको बुली करने लगता है, जिसका हेड है केन। वो गैंग उस स्टूडेंट को ही बुली करता है जो वीक हो। इंसू को क्लासरूम में एक स्पिरिट का एहसास होता है जहाँ उसको एक लड़की का घोस्ट दिखता है जो मास्क पहने होती है। एक दिन केन इंसू को मारता है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि जो किसी भी लड़के से बात करे। केन कहता है कि याद है एयोंग का केस। दोस्तों, इंसू वापस अपने स्कूल आया था जहां केन, एयोंग और इंसू पढ़ा करते थे। केन कहता है अच्छा होगा तुम चो से दूर रहो। एक दिन चो की गैंग की लड़की स्कूल से वापस घर आती है जब उसको एक पॉलीथीन लटकी दिखती है। जब वो पास जाके देखती है तो उस पॉलीथीन में से ढेर सारा खून उसके ऊपर गिरता है और उसको उसी मास्क गर्ल का घोस्ट हॉन्ट करता है। वो लड़की चो को कॉल करके बताती है, लेकिन चो कुछ सुन नहीं सकती। वो लड़की कहती है से ही, लेकिन चो कुछ भी सुन नहीं पा रही थी। नेक्स्ट सीन में इंसू के साथ वही लड़की बैठी होती है जो उसको रास्ते में मिली थी, रोज। लेकिन दोस्तों, रोज सिर्फ एक घोस्ट है जो इंसू को ही दिखती है। वो इंसू से कहती है कि तुम कुछ करते क्यों नहीं। केन बिना वजह सबको मारता है। फिर एकदम से हवा चलने का एहसास होता है और रोज बताती है कि वहाँ मास्क गर्ल है और वहाँ से डर के चली जाती है। फिर हम देख पाते हैं कि चो की उस फ्रेंड को मास्क गर्ल एक स्टोर में ले जाती है जहाँ वो उसके हाथ पैर बांध देती है और वो मास्क गर्ल का घोस्ट उसको मार देता है। एक दिन इंसू रोज को एयोंग के बारे में बताता है। दोस्तों, दरअसल एयोंग उसकी क्लासमेट थी। एक दिन एयोंग झील के पास मरी मिली। क्योंकि इंसू घोस्ट देख सकता था, इसलिए एयोंग की स्पिरिट ने इंसू से कहा कि तुम क्यों नहीं बताते कि उसका गुनहगार कौन है। एयोंग की स्पिरिट ने इशारा करके बताया था कि उसे किसने मारा, लेकिन इंसू ने कुछ भी नहीं बताया। इंसू को लगा था कि बेटर होगा कि वो ये सब छोड़ दे और चला जाए, लेकिन इंसू वापस आया क्योंकि उसको लगता है कि शायद एयोंग अभी भी उसका इंतजार कर रही है। इंसू एयोंग के घर जाता है जहां उसको एयोंग के पिता मिलते हैं। एयोंग के पिता इंसू को उन्हें याद रखने के लिए थैंक्स कहते हैं। इंसू वहां एयोंग की स्पिरिट को देखता है जो उसको बाय करती है और फिर इस दुनिया को छोड़ के वहां से चली जाती है। ये देखने के बाद इंसू थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। एक दिन टीवी पे मर्डर न्यूज आ रही होती है जिसमें क्रिमिनल ने एक मास्क पहना होता है। तब इंसू को याद आता है कि उसने स्कूल में एक मास्क गर्ल का घोस्ट देखा था। तब इंसू के घर में रह रही एक घोस्ट बताती है कि वो से ही है, द मास्क गर्ल। दोस्तों, मैं बता दूं, जो मास्क गर्ल उसको स्कूल में दिखी थी उसका नाम से ही है। एक रात उस बुली गैंग से एक लड़का और एक लड़की स्कूल आते हैं जहां से ही द घोस्ट ऑफ द मास्क गर्ल उन दोनों को मार देती है। अगले दिन इंसू एक लड़के से पूछता है कि क्या तुम सेही नाम की किसी लड़की को जानते हो, लेकिन वो लड़का उसे कुछ नहीं बताता।
इंसू पूरी क्लास से पूछता है। उनमें से एक लड़की बताना चाहती है लेकिन चो के डर से वो कुछ नहीं बताती। फिर वो लड़की इंसू को सेही की पिक शेयर करती है और कहती है कि इसके आगे मुझसे कुछ मत पूछना और किसी को कुछ मत बताना। इंसू रोज से पूछता है कि क्या वो सेही के बारे में कुछ जानती है। तब रोज बताती है कि इससे पहले सेही के बारे में कोई भी जानने नहीं आया कि वो कैसे मरी। वो बताती है कि सब जानते हैं सेही के मौत के बारे में। किसी रीजन की वजह से सेही मास्क पहनती है। आखिर किस वजह से सेही मास्क पहनती है? आखिर वो क्या रीजन है जिसकी वजह से वो स्कूल के हर स्टूडेंट को एक एक करके मार रही है? ये हमें एंड में पता लगेगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज के ये बताने के बाद इंसू और केन में लड़ाई हो जाती है, जहां इंसू कहता है कि तुम लोगों ने सेही को मार डाला था। ये सुन के मानो चो और केन के चेहरे की तो हवाइयां ही उड़ जाती है। उनको नहीं समझ आता कि इंसू ये सब क्या और क्यों बोल रहा है। तब चो एक फोटो दिखा के केन से कहती है कि सेही के फ्यूनरल पे उसका डैड उसे घूर रहा था, यानी सेही का डैड ही सबको मार रहा है। इसके बाद चो इंसू को मैसेज करती है ताकि वो उनकी हेल्प कर सके, ताकि सेही उनको नुकसान ना पहुंचाए। वो लोग सेही के घर जाते हैं, जहाँ पे कबर्ड जोर जोर से हिलता है। दोस्तों, ये वही जगह है जहाँ चो की फ्रेंड को उस मास्क गर्ल यानी सेही ने मारा था। अब सेही की आत्मा चो और केन को भी दिखाई देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि केन के सिर पे जोर से एक वार होता है। जब चो टॉर्च की लाइट से देखती है तो केन मर चुका होता है, यानी एक और स्टूडेंट मर गया। और यहाँ हम देखते हैं कि सेही अपने डैड के रूप में खड़ी होती है, जो चो को भी मार देती है। तभी इंसू वहाँ पहुँचता है, लेकिन तब तक चो और केन मर चुके होते हैं। इंसू उस कबर्ड को खोल के देखता है जहाँ सेही बैठी होती है, और यहाँ खुलता है असली राज। जब इंसू उसका मास्क उतार के देखता है तो वो और कोई नहीं बल्कि उसकी घोस्ट फ्रेंड रोज होती है। यानी दोस्तों, यहाँ साफ है कि रोज ही सेही है, द घोस्ट ऑफ द मास्क गर्ल। और दोस्तों, यहाँ हमें बताया जाता है कि रोज ने सेही यानी अपने बारे में ही इंसू को बताया था। और अब यहाँ कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ हम देख पाते हैं कि क्योंकि सेही ने चो के बुली करने की कंप्लेंट कर दी थी, इसीलिए चो और केन के गैंग ने उसको कितनी बुरी तरह से टॉर्चर किया। उसके बाल काट दिए, उसके बाल जलाए, और चो ने उसको एक मास्क पहनने को दिया और कहा अब तुम कुछ नहीं बोलोगी, और अगर तुम बोली तो तुम मरोगी। तब से सेही हर वक्त वो मास्क पहने रहती थी। चो और केन का गैंग उसको अपना जूठा खाना खाने को देता था, लेकिन सेही वो मास्क हटा के अपना लंच तक नहीं कर सकती थी। सेही के डैड चो की कंप्लेंट करना चाहते थे, लेकिन सेही ऐसा करने से उन्हें मना कर देती है, क्योंकि इसने देखा था कि क्लास टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे क्या कर रहे हैं, और उसके क्लासमेट कुछ नहीं बोलते जब वो टॉर्चर होती है, बल्कि वो नॉर्मल लाइफ जीते हैं। एक दिन टीचर ने जब सेही का मास्क उतार दिया था, तब चो ने सेही की चोट पे पैर रख के उसको टॉर्चर किया था। ये सब सेही और नहीं झेल सकती थी, इसीलिए उसने फांसी लगा ली थी। फिर इंसू सेही की डायरी देखता है, जिसमें उन सब के नाम को लिख के काटा हुआ होता है जो मर गए थे। इंसू अपने अंकल से कहता है कि वो सेही के घर जाके रिचुअल करें ताकि उसकी स्पिरिट इस दुनिया को छोड़ के जा सके। हिकारू अब जान चुका था कि वो अपनी एबिलिटी से भाग नहीं सकता, और वो सेही के घर के लिए निकल जाता है। उधर क्लास टीचर ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट देख रही होती है, जब स्क्रीन पे उसको सेही दिखती है। उधर क्लास के हर स्टूडेंट के मोबाइल पे टीचर का मैसेज आता है, जो कहती है कि लाइब्रेरी पहुंचो। इंसू लाइब्रेरी जाके टीचर के बारे में पूछता है, लेकिन किसी को भी टीचर के बारे में कुछ नहीं पता होता। और फिर लाइट चली जाती है और डोर नहीं खुलता। फिर सामने से टीचर के रूप में सेही आती है, और वो गैसोलीन का बॉक्स लाइब्रेरी में फेंक देती है। फिर सेही अपने असली रूप में आती है और कहती है कि तुम सब ने इग्नोर किया था, जबकि तुम सबको पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इंसू से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सेही लाइटर नीचे फेंक देती है, और तभी रोज लाइटर आके पकड़ लेती है। दोस्तों, अब हम यहाँ सेही के दो रूप देख सकते हैं, एक सेही खुद और दूसरी रोज। सेही रोज से कहती है कि ये लोग चो और केन से भी ज्यादा बुरे हैं। तुम भूल गई कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, कैसे उन्होंने तुम्हें टॉर्चर किया। ये सब सुन के रोज डिस्टर्ब हो जाती है। सेही उससे कहती है कि तुमने सफर किया क्योंकि तुम वीक थी। सेही ये कह के रोज को वहाँ से निकाल देती है। सेही ने टीचर को पोजेस कर लिया था, और वो कहती है कि अब वो दिखाएगी कि वो कमजोर नहीं है। वो उन सबको वही फील कराएगी जो उसे फील हुआ था, और चेयर हवा में ऊपर उठ जाती हैं। उधर हिकारू सेही की बॉडी को रख के रिचुअल करता है ताकि उसकी स्पिरिट ये दुनिया छोड़ दे। इंसू का लॉकेट सेही की एक क्लासमेट पे घूमता है। ये लॉकेट स्पिरिट के होने पे ही घूमता है। इंसू उसको एक बुक दिखाता है। तब कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ हम देख पाते हैं कि इंसू और सेही बचपन से ही दोस्त थे। जहाँ सेही ने इंसू को बचाया था जब केन उसको बुली कर रहा था। सेही ने कहा कि अगली बार उन्हें खुद को मारने मत देना।
इंसू और सेही बचपन में एक दूसरे को प्यार करते थे। यह हमें उस सीन से पता चलता है जब इंसू ने बचपन में सेही की ड्राइंग बनाई थी। इंसू रोज की स्पिरिट से सॉरी कहता है क्योंकि वो उसे पहचान नहीं पाया। रोज वो लाइटर इंसू को देती है लेकिन सेही की स्पिरिट उसको रोक लेती है। उधर हिकारू रिचुअल पूरा करता है और इंसू की जेब में रखा चाकू चमकने लगता है। उस चाकू से रोज अपने ऊपर वार कर लेती है। फिर रोज की स्पिरिट इंसू को बाय बोलती है और यहाँ फ्लैशबैक में हम इंसू और रोज की स्वीट मेमोरीज देख सकते हैं। इंसू सॉरी कहता है और सेही की स्पिरिट इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। फिर वो सब सेही यानी रोज की ग्रेव पे जाते हैं और उसको याद करते हैं, जहाँ पे इंसू ने रोज की पिक ड्रॉ करके उसके ग्रेव के पास रखी थी। एंड सीन में हम देख सकते हैं कि इंसू अपने ही स्कूल में टीचर बन के पढ़ाने जाता है, जहाँ लास्ट सीट में एक लड़की का घोस्ट बैठा होता है। इंसू के पूछने पे पता लगता है कि वो सीट हमेशा खाली रहती है क्योंकि उस स्टूडेंट का ट्रांसफर सियोल हो गया था। फिर वो स्पिरिट इंसू के पास आती है और मूवी यहीं एंड हो जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की डिटेल्स पे। दोस्तों दरअसल सेही और रोज एक ही लड़की के दो पहलू हैं। इस मूवी में सेही की स्पिरिट को एज अ डिप्रेस्ड एंग्री दिखाया गया है क्योंकि उसको टॉर्चर किया गया था, और रोज को काइंड हार्टेड दिखाया गया है जो बचपन से ही थी। दोस्तों इस मूवी की एंडिंग से ये तो साफ है कि ये सिलसिला अभी यहाँ रुकेगा नहीं, यानी इंसू किसी और स्पिरिट का केस हैंडल करेगा। इस मूवी में एक ही स्पिरिट के दो पहलू दिखाए गए हैं। दोस्तों मुझे ये मूवी बाकी मूवी से अलग लगी, जहाँ एक ही स्पिरिट न केवल बुरी बल्कि अच्छी भी दिखाई गई है। दोस्तों इस मूवी में कहीं न कहीं आज की सच्चाई दिखाई गई है कि कैसे स्कूल में स्टूडेंट टॉर्चर से गुजरते हैं, लेकिन उनका साथ देने वाला कोई नहीं होता, इसलिए वो चुप रह जाते हैं और एंड रिजल्ट ये होता है कि वो सुसाइड कर लेते हैं। इस मूवी में बचपन का प्यार और टीनेज लव दोनों दिखाए गए हैं, जहाँ इंसू और रोज बचपन में भी एक दूसरे को प्यार करते थे और जब वो बड़े हुए तब भी वो एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। दोस्तों इट्स अ वर्थ वॉच मूवी। ये एक ग्रेट ब्लेंड है टीन फ्लिक, रोमांस, हॉरर और थ्रिलर का। दोस्तों मुझे पर्सनली इस मूवी के एक्टर की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। इस मूवी की स्टोरी दूसरी मूवीज से अलग है जो मुझे अच्छी लगी। आई थिंक आपको ये मूवी एक बार जरूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन मॉर्निंग ग्रेव को लेके। होप आपको इस बार ये अलग से एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। दोस्तों आप सब मुझसे पूछते हैं कि मैं Q&A या अपना फेस रिवील कब करूंगी, तो मैं बता दूं कि जैसे ही मेरा चैनल 10K सब्सक्राइबर हिट करेगा वैसे ही मैं एक लाइव Q&A करूंगी, जिसमें मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करूंगी। तो जल्दी से मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम 10K फैमिली बन पाएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए बिकॉज यू आर प्रीशियस। लॉट्स ऑफ लव।